तो हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएजेंट है, क्योंकि हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल जो करते हैं, वी यूज़ इट फॉर एक्चुअली मेकिंग लार्ज अमाउंट ऑफ कंपाउंड्स। आप कुछ भी बना सकते हो इससे। आप एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल्स, अमीन, एथर, एस्टर्स, आप कुछ भी प्रिपेयर कर सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो ये वन ऑफ दी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएजेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और जेई में या फिर आपके बोर्ड्स में ये प्रिपरेशन वगैरह के क्वेश्चन आते हैं। वी कैन एक्चुअली डू बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑल्सो। तो आज हम इसके डिटेलिंग में स्टडी करेंगे पूरी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। ठीक है, तो ये एक तरीके का बेटा ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड है ना। एक तरीके क्या है, ये ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड है हमारे पास ये। तो ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड हम किसको बोलते हैं? जो जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई मेटल लग जाए, है ना, दैट इज़ ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि हमारे पास कार्बन और मेटल के बीच में जो बॉन्ड है ना, ऐसा टाइप का कुछ कंपाउंड। और जो कार्बन और मेटल के बीच में, अब मेटल कुछ भी हो सकता है हमारा, लिथियम, मैग्नीशियम, है ना, जनरली। तो अगर हमारे पास जो ये मेटल है, अगर सोडियम पोटेशियम होगा, तो अब बताओ, अगर सोडियम पोटेशियम होगा बेटा, ये मेटल अगर हमारा सोडियम पोटेशियम होगा, तो ये बहुत ज़्यादा आयनिक होता है। तो यहाँ पे क्या करेगा, बहुत ज़्यादा कार्बन पे क्या बनाएगा, नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा। अगर हमने माइल्ड रिएक्टिविटी वाला मेटल ले लिया, जैसे मैग्नीशियम हो गया या हमारे पास लिथियम हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, पार्शियल चार्जेस डेवलप होंगे। हाँ, इतने ज़्यादा डेवलप नहीं होंगे जितना सोडियम और पोटेशियम ने किया था। ये हाईली रिएक्टिव होगा, है ना। और ये क्या होगा बेटा, मॉडरेटली रिएक्टिव होगा। ये कैसा होगा, मॉडरेटली रिएक्टिव होगा हमारे पास ये बट यस, ये जो है ना, ये क्या होगा, हाईली रिएक्टिव होगा। तो ये बेसिकली कर क्या रहा है, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है हमारा, है ना, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, वो हमको दे क्या रहा है, बेसिकली हमको मिल रहा है बेटा एक अल्काइल न्यूक्लियोफाइल। क्या मिल रहा है हमको, न्यूक्लियोफाइल। आपको पता है नेगेटिवली चार्ज कार्बन स्पीशीज़ को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। या फिर ऐसे कंपाउंड, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास एटलीस्ट लोन पेयर हो। बट यहाँ पे हम कार्बन की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, चार्ज्ड स्पीशी होगा। अल्काइल न्यूक्लियोफाइल मिलता है हमको, जैसे CH3-। जैसे हम एग्जांपल की बात करें, तो हमारे पास ये सपोज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है एक, है ना। अब यहाँ पर आप देखो, मैग्नीशियम जो है वो पॉजिटिव चार्ज रखेगा, तो कार्बन क्या देगा, -4। तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ से बेटा, एक हमको CH3CH2-, ये वाला हमको एक न्यूक्लियोफाइल मिलेगा, जिसको हम बोलेंगे इथाइल न्यूक्लियोफाइल, है ना। तो मेन जो पॉइंट है यहाँ पे टू अंडरस्टैंड इज, वी विल गेट एक्चुअली अल्काइल न्यूक्लियोफाइल, है ना। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेटा, इसकी जो डिस्कवरी है ना, वो इसकी जो डिस्कवरी है वो करी थी एक फ्रेंच केमिस्ट थे जिनका नाम था विक्टर ग्रिग्नार्ड, है ना, 1900 के अप्रॉक्स में। तो इनकी डिस्कवरी जो है, डिस्कवर्ड बाय अ फ्रेंच केमिस्ट, है ना, जिनका नाम है विक्टर ग्रिग्नार्ड। और उन्हीं के नाम पे ही ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पड़ा हुआ है ना, उन्हीं के नाम पे ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो एक्चुअली हम इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, प्रिपरेशन वगैरह, जनरली जो फेमस वाला है वो मैग्नीशियम वाला जो होता है ना, यही वाला जो मॉडरेट रिएक्टिविटी, ये हाईली रिएक्टिव होता है। जो हमारे अल्कैली मेटल्स के ऑर्गेनोमेटेलिक ये जो कंपाउंड्स हैं, इसी वजह से क्या होता है, हम मॉडरेटली रिएक्टिव वाले को लेंगे, क्योंकि हम इसकी रिएक्टिविटी की स्टडी कर सकते हैं या इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हाईली रिएक्टिव वाली चीज़ों को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है, दैट्स वाई वी अवॉइड देम। वो डिफरेंट पर्पज़ के लिए, डिफरेंट यूजेस के लिए। तो हम कैसे इसका प्रिपरेशन करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, जल्दी से देख लेते हैं। तो प्रिपरेशन जो करोगे बेटा, आप कोई भी आप RX टाइप का कोई भी एक हमारा मॉलिक्यूल ले लो, अल्काइल हैलाइड, उसमें मैग्नीशियम डाल दो, और यहाँ पर आपको डालना है बेटा ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट, है ना, और उसको हीट करना है। तो बनेगा क्या हमारे पास, RMgX। ये बन गया देखो, RMgX। ऐसे आप अराइल हैलाइड भी ले सकते हो। अराइल हैलाइड लेके फिर से मैग्नीशियम से रिएक्शन कराओ, तो क्या बनेगा हमारे पास, ड्राई ईथर, और हमने हीट किया तो क्या मिल जाएगा हमको, अराइल, ये वाला ग्रुप मिल जाएगा हमको, है ना। यहाँ से हमको जो है फिनाइलिक ग्रुप वगैरह, अगर हमको न्यूक्लियोफाइल चाहिए तो वी कैन यूज़ दैट हियर। अच्छा, ये ईथर यहाँ पे क्या काम कर रहा है, या फिर ईथर का क्या इस्तेमाल है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ है। एक्चुअली ईथर क्या करता है बेटा, ईथर क्या करता है, हमारा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, जो भी हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, उसके साथ क्या करता है बेटा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, कॉम्प्लेक्स, जो उसको क्या करता है, स्टेबलाइज करता है।
इसीलिए यहाँ पर हम ये ड्राई ईथर का इस्तेमाल एज अ सॉल्वेंट की तरह कर रहे हैं। तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ROR हमारे पास ईथर है, हमारे पास RMgX है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है वो हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है किससे, मैग्नीशियम के साथ, है ना। तो एक बहुत ही स्टेबल कंपाउंड बनता है, बहुत ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। इस वजह से यहाँ पर हम ड्राई ईथर का इस्तेमाल करते हैं। अब हम मेन फोकस करेंगे अपना मेन पॉइंट पे कि कैसे हम इसको रिएक्शंस में यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या सिंथेसाइज कर सकते हैं। सबसे पहले हम फोकस करेंगे बेटा सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल। इसमें फोकस करेंगे सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल कैसे बनेगा यहाँ पर, ऑब्वियसली हम जब कीटोन या एल्डिहाइड को रिड्यूस करते हैं तो हमको अल्कोहल मिलता है ना। इसका मतलब कि जब मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कराऊंगा, किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कराऊंगा एल्डिहाइड या कीटोन के साथ, है ना, एल्डिहाइड या कीटोन के साथ, तो मुझे क्या मिलने वाला है बेटा, अल्कोहल मिलने वाला है। अब ये अल्कोहल कैसा भी हो सकता है, 1 डिग्री 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री अल्कोहल भी हो सकता है। इसका मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसकी तरह एक्ट कर रहा है बेटा, एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। किसकी तरह एक्ट कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है ये, है ना। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है ना। क्या कर रहा है वो, कीटोन या एल्डिहाइड को रिड्यूस करके क्या बनाना है, अल्कोहल बना रहा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड अंडरस्टैंड कि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, हमारा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। तो एक एग्जांपल देखते हैं हम। तो अगर मुझे 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है ना, या मुझे मेनली 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, एक मैं ऐसा चूज़ करूँगा। हमारे पास ये है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड में हमने यहाँ पर ग्रिग्नार्ड डालना है, तो आप बेसिक ग्रिग्नार्ड ले लो, जैसे CH3 MgBr, और इसमें हमने सॉल्वेंट लेना बेटा ईथर एंड हीट करना है। तो अब क्या होगा, हमको यहाँ से अल्काइल न्यूक्लियोफाइल मिलेगा। ऑब्वियसली आप जानते हो कि जो एल्डिहाइड या कीटोन होता है, इस वाले कार्बन पे क्या बनेगा, डेल पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है बेटा, डेल नेगेटिव। तो ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो किस पर अटैक करता है, कार्बोनाइल वाले कार्बन पर अटैक करेगा, और ये ऑक्सीजन हो जाएगा बेटा ओपन ऊपर की तरफ। तो हमारे पास ये जो बनेगा वो बनेगा CO-, और हमने यहाँ पर CH3 ऐड करना है एंड H। अच्छा, यहाँ पे जो MgBr है बेटा वो किसके साथ ऐड करें, क्योंकि Mg पॉजिटिव होता है। अब आप अगर इसको हाइड्रोलाइज कर दोगे एसिडिक मीडियम में, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा बेटा, हमको मिल जाएगा एक अल्कोहल जो कि है 1 डिग्री अल्कोहल। क्या है बेटा, 1 डिग्री अल्कोहल। और यहाँ पे ये जो MgBr है बेटा, उस यहाँ से हमको H+ मिला पानी से, और OH- किसके पास चला जाएगा, इस Br के पास, Mg के पास चला जाएगा। तो ये जो हमको अल्कोहल मिला है बेटा, वो क्या मिला है, 1 डिग्री अल्कोहल। क्या मिला है हमको, 1 डिग्री अल्कोहल मिला है। 1 डिग्री अल्कोहल, आई होप यू नो कि जब भी जो OH ग्रुप है अगर ऐसे कार्बन पे प्रेजेंट है जो खाली एक कार्बन से बॉन्डेड है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला कार्बन इस कार्बन से ही बॉन्डेड है, तो 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। अगर मुझे 2 डिग्री अल्कोहल बनाना है बेटा, तो मुझे स्टार्टिंग वाला जो अपना कंपाउंड है ना, वो ऐसा लेना पड़ेगा, ऐसा टाइप का, तो मुझे यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। सेम रिएक्शन आप करा सकते हो, CH3 MgBr, और यहाँ से होगा CH3-, फिर से ये ओपन हो जाएगा, है ना। देन अगेन सेम रिएक्शन, सेम मैकेनिज्म फॉलो होगी, और यहाँ पर हमारा OA- MgBr, और हमको यहाँ पे CH3 और H। आप इसको हाइड्रोलाइज करा दो एसिडिक मीडियम में अगेन, तो अगेन जो हमको अल्कोहल मिलेगा बेटा, है ना, जो H+ है वो यहाँ पे आ जाएगा माइनस के पास, है ना। तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा CH3 COH एंड CH3 NH। तो ये हमको मिला बेटा 2 डिग्री अल्कोहल। व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ 2 डिग्री अल्कोहल। अगर आप कीटोन लोगे, स्टार्टिंग हमारा जो रिएक्टेंट है, अगर आप उसको क्या ले लो बेटा, जो सबस्ट्रेट है हमारा, अगर आप उसको कीटोन ले लो, तो हमको क्या मिलेगा, कीटोन से हमको क्या मिलेगा, आप बताओ, 3 डिग्री अल्कोहल। क्या मिलेगा बेटा, 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे स्टार्टिंग में बनाना क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है, 2 डिग्री अल्कोहल बनाना है, या 3 डिग्री अल्कोहल बनाना है। उसके अकॉर्डिंग ही हमारा ये जो है रिएक्टेंट डिसाइड होता है। और यहाँ पर क्या होगा, फिर से आप ले सकते हैं एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से वैसे ही अटैक कराएंगे, एंड देन अगेन सेम मैकेनिज्म, तो 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। यू कैन ट्राई इट बाय योरसेल्फ, दिस एग्जांपल। Next is how can we make esters, this alcohol out of esters। अभी हमने एल्डिहाइड कीटोन से बनाया अल्कोहल। अभी हमारा जो चल रहा है बेटा सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल ही चल रहा है ना। अभी हम सेकेंड रिएक्शन पे पहुंच चुके हैं।
पहला रिएक्शन था सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल यूजिंग एल्डिहाइड कीटोन। अभी हम बनाएंगे इसका सेकंड मेथड है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एस्टर्स। तो इसका मतलब एस्टर से क्या बनाना है मुझे, अल्कोहल यूजिंग व्हाट, यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यूजिंग क्या बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो हम लेंगे अभी एक एस्टर, अगेन एक सिंपल सा एस्टर लेते हैं हम। ये हमारे पास एक एस्टर है। अब इस एस्टर में हमने क्या डाला है, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgBr। अगेन 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 हमारे पास ईथर है और हीट किया हमने, और यहाँ पर CH3 माइनस जो है वो फिर से किस पे अटैक करेगा बेटा, इस कार्बोनाइल वाले कार्बन पे, और ये ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही ओपन होगा हमारे पास कुछ ऐसा सुंदर सा प्रोडक्ट मुझे देखने को मिलेगा। यहाँ पर MgBr और यहाँ पर CH3OCH3। अब क्या होगा नेक्स्ट प्रोसेस बताओ बेटा। ये अच्छा लीविंग ग्रुप है, अगर आप देखोगे तो मिथॉक्साइड आयन जो है वो बहुत ही अच्छा लीविंग ग्रुप है। तो यहाँ जो O- है बेटा वो क्या होगा, वापस से यहाँ पर हमारे पास ये आएगा और ये लीव कर जाएगा। ये हमारा बहुत ही अच्छा लीविंग ग्रुप है। तो हमारे पास क्या बचेगा, देखो हमारे पास एक बचा है बेटा, हमारे पास एक आ गया है सॉरी, हमने शायद यहाँ पे मिस्टेक कर दी है। यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन था, तो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आएगा। हमारे पास एक आ गया है बहुत ही अच्छा एसेटल्डिहाइड, है ना, इसको हम बोलते हैं एसेटल्डिहाइड, या फिर आप इसका IUPAC ने मिथेनॉल बोल सकते हो। अब देखो ये हम वापस वहीं पहुँच गए सेम स्टेप में। जब हम ये वाले स्टेप में देखो ये वाला रिएक्शन कराया था आपको। अब हम फिर से यहाँ पर क्या डालेंगे, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो हमारे पास है ही है। अब आप बताओ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कितने मोल यूज़ हुआ है। पहला मोल बेटा यहाँ पर यूज़ हुआ था, देखो यहाँ पर 1 मोल यूज़ हुआ और दूसरा मोल यहाँ पर यूज़ हो रहा है। इसका मतलब मुझे एस्टर से अल्कोहल बनाना है तो कितने मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ होगा, 2 मोल। कितने में यूज़ होगा, दे विल बी 2 मोल्स, राइट। अभी देखो यहाँ पर सेम रिएक्शन होगी, फिर से CH3 जाएगा और यहाँ पर वही, और हम उसको हाइड्रोलाइज करा देंगे तो फिर से हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा बेटा 2 डिग्री अल्कोहल। तो हम यहाँ पर देखते हैं ये O-, यहाँ पर MgBr आएगा और ये CH3, और ये जो CH3 ने अटैक किया है ना, मैं इसको दूसरे कलर से बना देता हूँ CH3। अब यहाँ पर हमारे पास फिर से आप इसको हाइड्रोलाइज करा सकते हो इन एसिडिक मीडियम। अगेन यू विल गेट अ ब्यूटीफुल अल्कोहल CH3 और हमारे पास मिलेगा MgBr और इसके साथ OH। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है ना, कितने मोल जो हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के यूज़ होते हैं अगर आप एस्टर से क्या बनाना चाहो, अल्कोहल। क्या बनाना चाहो बेटा, अल्कोहल बनाना चाहो। तो अब हम थर्ड मेथड की तरफ चलते हैं बेटा, एसिड क्लोराइड से बनाते हैं, एसिड क्लोराइड से बनाते हैं अल्कोहल। तो हमारे पास जो एसिड क्लोराइड है बेटा, हम तीसरे मेथड पे आ चुके हैं, फ्रॉम एसिड क्लोराइड टू अल्कोहल यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हमको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही यूज़ करना है। अभी देखिए आप अब फिर से मुझे अगर 1 डिग्री बनाना है तो मैं ऐसा कुछ टाइप का एसिड क्लोराइड ले लूँगा और इसमें हम डाल देंगे बेटा CH3MgBr, है ना, CH3MgBr। अब अगर आप ध्यान से देखो ये CH3 माइनस है। अब ये CH3 माइनस क्या करेगा बेटा, यहाँ पर अटैक करेगा और ये ओपन होगा, जस्ट लाइक यू डिड इन केस ऑफ एस्टर। तो MgBr अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर बनेगा CH3 और Cl। अगेन आपको पता है Cl माइनस इज़ अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप, तो ये माइनस यहाँ पर आएगा और ये लीव कर जाएगा। तो हमारे पास देखो बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट आ गया है। अगेन बहुत ही क्या आ गया बेटा, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट हमको मिल चुका है। तो अब यहाँ पर हमारे पास होगा MgBr, है ना, और ये जो Cl माइनस लीव किया है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा। अगेन आप फिर से क्या लो, फिर से हमारे पास जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है बेटा, है ना, वो फिर से अटैक करेगा, वही वाला रिएक्शन हो जाएगा। देखो फिर से, है ना, एसिटल्डिहाइड का। तो CH3 माइनस, अगेन द सेम रिएक्शन, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दे रहा हूँ अब, है ना। तो हमारे पास जो मिलेगा बेटा, हमारे पास मिल जाएगा ऐसा कुछ अल्कोहल। क्या मिल जाएगा, ऐसा कुछ अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, आई होप एवरीबॉडी हैज़ अंडरस्टूड कि कैसे यहाँ पर हमारा, है ना, अगेन हमने कितने मोल यूज़ किए हैं बेटा, अगेन हमने जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ किए 2 मोल, कितने यूज़ किए हैं, 2 मोल यूज़ किए हैं, है ना। ऐसे करके यू कैन मेक अल्कोहल्स, है ना, यूजिंग एसिड क्लोराइड एज वेल।
नेक्स्ट जो मेथड है बेटा, फोर्थ मेथड अल्कोहल बनाने का यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब देखो कितने सारे मेथड है ना। एक चीज़ को बनाने के हमारे पास ऑर्गेनिक में बहुत सारे तरीके होते हैं। हमारे पास है बेटा नेक्स्ट एनहाइड्राइड मेथड। तो हम क्या करेंगे, एनहाइड्राइड ले लेंगे, है ना, और एनहाइड्राइड से हम वैसे ही रिएक्शन कराएंगे। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ बेटा फॉर्मिक एनहाइड्राइड। क्या ले लेता हूँ, फॉर्मिक एनहाइड्राइड। आई होप आपको पता है एनहाइड्राइड कैसे बनाया जाता है। एसिड से वाटर रिमूव करते हैं और फिर एनहाइड्राइड प्रिपेयर होता है। अभी यहाँ पर हम फिर से ले लेते हैं अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन प्रेजेंस ऑफ ईथर अगेन। तो CH3 MgBr और हमारे पास है बेटा सॉल्वेंट में ईथर, और हम करेंगे इसको हीट। जैसे आप करोगे यहाँ पर होगा अटैक इट। तो अटैक करेंगे हम यहाँ पर तो ओपन हो जाएगा ये। अब जैसे ओपन होगा बेटा, यहाँ पर जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, वो क्या बनेगा, आप ध्यान से देखिए। अगर आप ध्यान से देखें, मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ, यहाँ पर आप ध्यान से देखें, ये ऐसा कुछ नहीं हुआ है इसको, ये एज इट इज़ है। यहाँ पर ये हमारे पास O- बनेगा और ये O- किसके साथ रिएक्ट करेगा, MgBr। किसके साथ बेटा, MgBr। और यहाँ पर हमारे पास CH3 है। क्या है बेटा, यहाँ पर CH3 है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये फिर से यहाँ पर जैसे ही आएगा बॉन्ड वापस, ये माइनस चार्ज अपना बॉन्ड बनाने, और ये बहुत ही अच्छा लीविंग ग्रुप है बेटा। ये क्या है, बहुत ही स्टेबल लीविंग ग्रुप है। तो जैसे वो लीव करेगा, हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेंगे वो बनेगा बेटा यहाँ पर O, और ये O- किसके साथ आ जाएगा, MgBr। और हमारा जो मेन प्रोडक्ट है ये क्या बनेगा, जल्दी से बताइए आप। जैसे ही वो बॉन्ड गया, ये हमारे पास ऐसा कुछ प्रोडक्ट आ गया, है ना। अब फिर से हम इसमें RMgX या CH3 MgBr डालेंगे। अगेन यू कैन सी, अगेन हमारे पास ये एल्डिहाइड आ गया है ना। फिर से ऐसे एल्डिहाइड आ गया, फिर से वही प्रोसेस कराओ जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। CH3 MgBr इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एंड हीट। तो CH3 माइनस यहाँ पर जाएगा, वापस से ये जाएगा, इसको हाइड्रोलाइज कराएंगे। तो CH3O-, और हमारे पास यहाँ पर बना है बेटा MgBr, है ना। फिर से आ जाएगा वो MgBr, और यहाँ पर जो नया CH3 आया है उसको मैं इस कलर से बना दे रहा हूँ, विद डिफरेंट कलर CH3। ये हमारे पास जो नया ऐड हुआ है, इसको हम क्या करेंगे बेटा, फिर से एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज। जैसे आप कराओगे, यू विल गेट एन एसिड, यू विल गेट एन अल्कोहल, है ना, यू विल गेट एन अल्कोहल। दिस इज अगेन अल्कोहल। और यहाँ पर जो MgBr है वो OH बना के लीव कर जाएगा। अगेन यू कैन सी वी गॉट एन अल्कोहल। तो यहाँ भी कितने मोल यूज़ हुए हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो पहला मोल बेटा यहाँ यूज़ हुआ था, और दूसरा मोल जो है वो यहाँ पर यूज़ हुआ है। इसका मतलब इसमें भी कितने मोल यूज़ हुए हैं, एनहाइड्राइड से अल्कोहल बनाने में कितने मोल यूज़ हुए हैं बेटा, 2 मोल यूज़ हुए हैं इसको बनाने में, है ना। नेक्स्ट जो हमारा रिएक्शन है बेटा इसका, ये नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है हमारा इपॉक्साइड्स के साथ रिएक्शन विथ RMgBr, जिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना। तो इपॉक्साइड के साथ अगर हम रिएक्शन बनाएंगे तो क्या होगा, आई होप आपको पता है इपॉक्साइड्स क्या होते हैं। इपॉक्साइड्स को हम ऑक्सीरेन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीरेन्स भी बोलते हैं इपॉक्साइड्स को। तो इपॉक्साइड्स हमारे पास क्या होते हैं, देखो साइक्लिक ईथर्स, है ना। साइक्लिक ईथर्स को हम क्या बोलते हैं, इपॉक्साइड। अब अगर इसमें हम डाल दें कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेटा, है ना, और यहाँ पर ओबियसली आपने डाला है ड्राई ईथर, तो ईथर आप कुछ भी ले सकते हो, इथॉक्साइड ले लो, है ना, ये वाला, तो डाईथाइल ईथर। अब हमने इसको हीट किया है, यहाँ पर CH3-। अब आप मुझे बताइए कि ये जो अल्काइल ग्रुप है वो कहाँ पर अटैक करेगा, सोचने वाली बात है यहाँ पर। तो सोचिए कहाँ पर अटैक करेगा। अच्छा ये माइनस है, इसको किसकी प्यास है, इसको जो भूख है बेटा वो है प्लस चार्ज की। तो ये प्लस चार्ज को ढूंढेगा, चाहे वो पार्शियल चार्ज हो, चाहे वो फुल कटायनिक चार्ज हो, वो पार्शियल चार्ज हो चाहे कटायनिक चार्ज हो, वो पक्का प्लस चार्ज को ढूंढ रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन है बेटा माइनस चार्ज, यहाँ कार्बन है। ऑक्सीजन क्या करता है, कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपनी ओर। तो यहाँ पर क्या डेवलप हो जाते हैं, प्लस चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। तो यहाँ पर पक्का ये कहाँ अटैक करेगा बेटा, इस पर। और जैसे इस पर अटैक होगा, जैसे ही इस पर अटैक होगा, यहाँ से ये बेटा अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा। तो आप बताइए कैसा प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे हो गया है CH3 अटैच, इस वाले पोजीशन पे क्या हो गया बेटा, CH3 अटैच हो चुका है।
और यहाँ पर O माइनस और जो MgBr है वो आ जाएगा इसके पास। अब जैसे ही आप इसको हाइड्रोलाइज करोगे, किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, तो हमारे पास जो H+ आएगा वो जाएगा इसके पास, और जो OH माइनस आएगा वो जाएगा Mg के पास, क्योंकि Mg है प्लस और OH है माइनस। माइनस को प्लस की तलाश है और प्लस को माइनस की तलाश है। तो अभी आप देखिए ज़रा ध्यान से, हमारे पास जो प्रोडक्ट बन चुका है वो बन चुका है बेटा CH3, और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो OH हमको फिर से अल्कोहल मिल चुका है। वी अगेन गॉट अल्कोहल, राइट। अल्कोहल बहुत ज़्यादा मिल रहा है हमें यहाँ पर, और MgBr के साथ OH चला जा चुका है। तो कितने सारे वेज हैं देखो अल्कोहल बनाने के, है ना। सो देयर आर सेवरल वेज टू मेक अल्कोहल। एक हम और रिएक्शन लेते हैं थोड़ा सा अनसिमेट्रिकल प्रोडक्ट करके। यहाँ पर CH3 लिया हमने, और हमने यहाँ पर फिर से लिया बेटा ये रिंग ली है। इस बार हम रिएक्शन कराते हैं फिनाइल। फिनाइल मतलब बेंजीन का रिंग मिल चुका है हमको MgBr, और हमने डाला बेटा ईथर और हीट किया है, तो फिनाइल माइनस मिलेगा। अब यहाँ पर दो चॉइसेस हैं इसके पास, देखो ये हमारे पास है बेटा डेल पॉजिटिव, यहाँ भी डेल पॉजिटिव है। अब बताइए फिनाइल माइनस कहाँ पर जाएगा। आपने बेसिक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन पढ़ी हुई है, तो आप मुझे बताइए कि ये जो फिनाइल माइनस है वो कहाँ पर अटैक करेगा। ऑब्वियसली न्यूक्लियोफाइल जो होता है बेटा वो लेस हिंडर्ड साइड ढूंढता है। कौन सी साइड ढूंढता है? लेस हिंडर्ड साइड ढूंढता है। तो यहाँ पर देखो ये CH3 का थोड़ा हिंड्रेंस है, तो ऑब्वियसली ये किसको प्रेफर करेगा बेटा? इस वाले पोजीशन को, है ना। हम मार्किंग कर देते हैं 1 और 2, तो कौन से पोजीशन पे जाएगा? 1 पोजीशन पे ये फिनाइल जाएगा, और रिंग ऐसे ओपन हो जाएगी। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो CH3 आएगा ऐसे। और आप मुझे बताइए यहाँ पर क्या बनेगा बेटा? O माइनस MgBr, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ चुका है? फिनाइल रिंग आ चुकी है। अगेन वी कैन हाइड्रोलाइज इट इन एसिडिक मीडियम, और हमको मिल जाएगा प्रोडक्ट। विल गेट दिस प्रोडक्ट, राइट, विल गेट दिस प्रोडक्ट एज अगेन वी गॉट एन अल्कोहल, अगेन वी गॉट एन अल्कोहल, एंड Mg अगेन हैज़ गॉन MgBr विथ OH लाइक दिस। सो आपने देखा कितने सारे वेज हैं वी कैन मेक अल्कोहल आउट ऑफ हाउ मेनी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, है ना। हम इतने सारे प्रोडक्ट को बना सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी लर्नड इन दिस पार्ट अबाउट हाउ टू अबाउट सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल, बेसिक ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है, हमको मिलता कहाँ से है ये, है ना, हु डिस्कवर्ड इट, एंड हमने कितने सारे वेज से अल्कोहल बनाए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर। पार्ट 2 में वी विल अंडरस्टैंड एंड वी विल स्टडी सिंथेसिस ऑफ अदर कंपाउंड्स, जैसे हम एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड्स, है ना, ये सब बनाएंगे यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सो अभी के लिए थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक द वीडियो।